देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करते हैं, पहले सवाल को पढ़ लो 2 बार, अगर समझ में नहीं आए तो 3 बार भी पढ़ सकते हो। A merchant plans to sell 2 types of personal computer। एक व्यापारी व्यापार शुरू करना चाहता है, उसमें व्यापार में 2 तरह के कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स बेचना चाहता है। एक तो डेस्कटॉप मॉडल और एक पोर्टेबल। तो जो डेस्कटॉप मॉडल है वो 25,000 रुपए का आ रहा है एक, और जो पोर्टेबल है वो 40,000 रुपए का आ रहा है। ये तो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको समझ में आएगा, मजा आएगा उसको करने में। तो 2 तरह के कंप्यूटर वो बेचना चाहता है। अब कुछ कंडीशंस हैं। He estimate the total monthly demand of computer will not exceed 250 यूनिट। उसने एक एस्टिमेट बनाया सर्वे करके मार्केट में, ये पता लगाया कि मार्केट में जो पर मंथ जो डिमांड है वो 250 से ज्यादा की नहीं है। अब अगर 250 से ज्यादा की डिमांड नहीं है तो वो स्टॉक भी 250 से ज्यादा नहीं करेगा ना भाई। जो व्यापारी होते हैं वो 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं। अगर 250 से ज्यादा की डिमांड नहीं है, महीने में 250 यूनिट से ज्यादा बिक ही नहीं सकते, तो 250 से ज्यादा 500 यूनिट स्टोर करके करेगा क्या? और जो स्टोर कर लेगा उसका पैसा तो उसे देना ही पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट कहां से आएगा? ये 1-1 पैसे का हिसाब लेके चलते, जितने बिकेंगे उतना स्टॉक करते, बिकते जाते हैं, मंगाते जाते हैं। ठीक है, तो पूरा स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने ये एस्टिमेट लगाया कि 250 यूनिट पर मंथ जरूरत पड़ेगी, तो उतना ही स्टॉक करेगा, पहली चीज। दूसरा, determine the number of unit of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh। अब इस पे 70 लाख रुपए हैं, 70 लाख ज्यादा वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, यानी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 70 लाख होगी या 70 लाख से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान रखना, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन कहाँ पे आना है, लेस देन का आ रहा है, ग्रेटर का आ रहा है। ठीक है, चलो। इफ हिज प्रॉफिट, डेस्कटॉप मॉडल बेचने पे उसे एक पीस पे 4500 का और पोर्टेबल पे एक पीस पे 5000 का फायदा होता है। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं बात करूं तो आपको लगेगा भाई पोर्टेबल बेचने में ज्यादा फायदा है 5000। अब जरूरत थोड़ी मार्केट में 250 पोर्टेबल ही बिकते हो, तो पोर्टेबल पूरा रख के उसको कोई फायदा नहीं है। दूसरा, 5000 के हिसाब से अगर वो कैलकुलेट करेगा 250 यूनिट तो उसके 70 लाख क्रॉस भी हो जाएंगे, स्टोर भी नहीं कर सकता 250। तो दोनों तरह के स्टोर करेगा, बिकते दोनों तरह के। अब वो ये कह रहा है कि कितने कितने वो स्टोर करे। ठीक है, कितने कितने वो स्टोर करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, हाँ, सबसे पहले मानना है आपको, लेट ही विल स्टोर डेस्कटॉप मॉडल, नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल ही विल स्टोर एक्स, दैट नंबर ऑफ डेस्कटॉप पीसी merchant will store X, let number of portable PC merchant will store Y। अब कंस्ट्रेंट बनाने हैं। सबसे पहले मैंने बताया था नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, तो x greater than 0 and y greater than equal to 0। या तो वो x या y में से कुछ कुछ खरीदेगा या बिल्कुल नहीं खरीदेगा, एक चीज 0 एक पूरी खरीदेगा, पर माइनस में तो खरीद नहीं सकता ना। तो जो चीज आप मानेंगे x y वो हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, x और y दोनों का टोटल 250 से कम ही होगा, या 250 होगा या कम होगा। जब डिमांड 250 के उससे कम ही खरीदेगा, या 250 खरीदेगा, ज्यादा खरीद के उसको कोई फायदा तो है नहीं। तो अकॉर्डिंग पर कंडीशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, कंस्ट्रेंट नंबर 1। ठीक है, इसके पॉइंट यहीं पे निकाल लेते हैं, बार बार क्या लिखना। तो फॉर पॉइंट्स एक बार x0 पुट कर दो और एक बार y, x0 पुट करेंगे तो y 250 आ रहा है, y0 पुट करेंगे तो x 250 आ रहा है। ओके, दूसरी बात, हाँ, इन्वेस्टमेंट 70 लाख उसके पास है, उससे ज्यादा तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, उससे कम करेगा। यानी अगर x उसने खरीदे हैं डेस्कटॉप पीसी और डेस्कटॉप पीसी आ रहा है 25,000 का, तो अगर x खरीदे तो कितने पैसे खर्च हो गए? 25,000 x प्लस पोर्टेबल वाले y खरीदे 40,000
y इसका टोटल 70 लाख होगा या 70 लाख से कम होगा, लेस देन और इक्वल टू 70 लाख। ओके, इस इक्वेशन छोटा बना लेते हैं क्योंकि छोटा तो बनाना ही पड़ेगा, इतने बड़े पॉइंट आप कहाँ से देखोगे। ठीक है, डिवाइड बाई 1000, पहले 1000 से कर लो तो 3 3 0 तो वैसे कट जाएंगे, तो 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 7000। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 से भी हो रहा है, डिवाइड बाई 5, तो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। ओके, अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फॉर पॉइंट्स अगर आपने y को 0 पुट किया, पहले x 0 पुट करते हैं, तो x 0 पुट करोगे तो 1400/8 आएगा। अगर x 0 पुट करोगे तो 1400/8, 1400/8, 8 1 जा 8, कितना आएगा 6, है ना? 8 5 जा नहीं, 8 6 जा 48, तो कितना बचेगा? नहीं 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 4 हो जाए, 8 5 जा 175। क्लियर? और अगर y को 0 पुट करते हैं तो 5 अपॉन में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 जा 40, 280 आएगा। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से डिनोट करते हैं। अगर वो डेस्कटॉप वाले x पीसी बेचेगा, एक पे फायदा होता है 4500, तो x पे कितने का होगा 4500 है, और लैपटॉप पे 5000 का, तो 5000 इंटू वाई। ये तो इसका काम बाद में आएगा, जब पूरा ग्राफ बन जाएगा, कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे तो इधर पुट करे जाएंगे। ठीक है, अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ कॉपी पे करना है। हाँ, अभी कर लोगे या घर से करके लाओगे? इक्वेशन मैंने बना दी है, कितने कितने पार्टीशन लोगे? 50 के ले सकते हो, तो 175 भी आ जाएगा बीच में, 280 के लिए अंदाजे से कर लेना। अच्छा, कई बार क्या है, डाउट होता है कि अगर दो लाइन आपने ड्रॉ करी तो ये वाला पॉइंट क्या है, समझ में नहीं आता, तो आप एक काम करो, दोनों को सॉल्व कर लो। अगर कई बार तो क्लियर आता है, ये दिख रहा है, और कई बार इधर उधर होता है तो समझ में नहीं आता क्या हो सकता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। तो घर से करके लाओगे, मैं कराऊं? कर लोगे ना? इक्वेशन तो मैंने बनाई दी है, इसे नोट कर लो।